सो दिस इज माई एकदम रॉ अनफिल्टर्ड फर्स्ट रिएक्शन टुवर्ड्स प्रीलिम्स पेपर 2026। ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे दोस्तों के मीम्स आ रहे थे कि जैसे मैंने इस बार प्रीलिम्स नहीं दिया है कि हाउ डू यू फील बीइंग गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स नहीं दिया। ठीक है। एंड मेनी मोर कमेंट्स, ओझा सर के कुछ फनी मीम्स भी आ रहे थे कि एंशियंट करके जाओ तुक्का मारो। ठीक है। बट मैंने क्या किया, मैंने सोचा था कि मैं कोई भी चीज़ ना बोलूँगा ना देखूंगा। मैंने टेलीग्राम और सब कुछ ऑफ कर रखा था 2 दिन से कि मैं जब तक खुद बैठ करके एग्ज़ाम लाइक कंडीशन में पेपर नहीं सॉल्व कर लूँगा तब तक आई विल नॉट से एनीथिंग। तो मैंने अभी तक ना पेपर देखा था ना कुछ। एक दो चीज़ें मुझे पता थी और एक दो डिस्क्लेमर है, वो हम वीडियो के लास्ट में देखें। लेकिन मेरा फर्स्ट एंड एकदम रॉ ओपिनियन क्या है कि भाई ये पेपर ना सॉल्वेबल नहीं था। ठीक है। सॉल्वेबल नहीं था। और अच्छा हुआ मैंने प्रीलिम्स नहीं दिया इस बार। ठीक है। ये मेरा एकदम फर्स्ट एंड रॉ ओपिनियन। बट सेइंग दिस, मैंने सॉल्व तो किया ही है। सॉल्व किया इस पेपर को। ठीक है। अब अभी आंसर की आई नहीं है और अभी किसी कोचिंग से मिला भी नहीं रहा है। मैंने क्या किया था, प्रिंट आउट निकलवा करके और बैठ करके पंखा ऑफ करके सब कुछ विंडोज़ खोल के एकदम गर्मी में पेपर दी है। और एग्ज़ाम लाइक कंडीशन के लिए बस मैंने 1 घंटे 50 मिनट में पूरा पेपर दिया है। सब कुछ मैंने किया है। फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, वो मैं लास्ट में बताता हूँ। तो मैंने सॉल्व तो 91 क्वेश्चंस किए। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऐसा नहीं मुझे सब आता था। इसमें क्या हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी। मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, कम से कम इसमें से 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मेरा 50-50 अटक रहा था। मतलब दो ऑप्शन हट जा रहे थे, कुछ नॉलेज के बेसिस पे, कुछ किसी और बेसिस पे। लेकिन 50-50 में अब मुझे कोई आइडिया नहीं है इसमें से कितने सही होंगे। क्या पता सारे गलत हो जाएं, क्या पता कुछ सही हो जाएं। तो वो नहीं। तीसरा ना, ट्रेंड। ट्रेंड इसका बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है भाई। हम पॉलिटी मेरा स्ट्रांग है, पॉलिटी का मैं सोचा था 16 क्वेश्चन तो होंगे ही, लेकिन नहीं है, सिर्फ 4 क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है। फिर एथिक्स के क्वेश्चन घुसा दिए हैं। लग रहा है जैसे जीएस की प्रिपरेशन, जीएस 4 की भी प्रीलिम से ही करवाना शुरू कर देंगे ये लोग अगले साल से। फिर 20 क्वेश्चन आ गए एंशंट मिडिवल और तुम्हारा मॉडर्न से। मतलब क्या है। और बाकी जो क्वेश्चन है भाई, ये तो पता ही नहीं है क्या दिए हैं। मतलब कोई ऐसा एरिया हम पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत इकोनॉमी है, थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट है, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी है, लेकिन ऐसा कोई एरिया हम पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं एकदम कि भाई इसी से पूछा है। लग रहा है पूरा आईआर भर दिया है, पूरा करंट अफेयर्स भर दिया है। ठीक है। अब देखो, करंट अफेयर्स में भी बहुत सारे कोचिंग वाले क्लेम करने लगेंगे कि भाई मेरे करंट अफेयर से आया है। ठीक है, आया होगा। लेकिन तुमने क्या पढ़ाया होगा, नेशनल क्वांटम मिशन पढ़ाया होगा। ठीक। ये पढ़ाया होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ पढ़ाया नहीं होगा। लेकिन अब क्वेश्चन तो देखो क्या पूछ रहा है कि ये 50 to 1000 फिजिकल क्यूबिट्स है कि नहीं है। फिर चार स्पेसिफिक, चार टी हब्स हैं कि नहीं है। अब एक बात बताओ, इतना कोई नहीं पढ़ के जाता। और ऐसे मतलब एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें ये टेरा हर्ट्स बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं पता है कि नहीं। भाई इतना तुक्केबाजी किया है ना इस पेपर में। मतलब ये 91 पहुंचने के लिए मैंने इतनी तुक्केबाजी की है कि हद नहीं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ 50-50। और बाकी का भाई मतलब क्वेश्चन तो 30 कन्फर्म आ रहे थे मुझे, या 30 माइनस ही मान लो, एग्जेजरेट करके बोल रहा हूँ। लेकिन भाई 50-50 और तुक्केबाजी से पहुंचा आदमी 91। और जबकि नॉलेज से मैं पहुंच जाता हूँ जनरली 87-88। ठीक है। मतलब 50-50 करके, नॉलेज लगा के, एलिमिनेशन करके। एलिमिनेशन तो ज़्यादा लगा भी नहीं है, 10 क्वेश्चन मुश्किल से थे जिसमें एलिमिनेशन लगा पाऊँ। तो ओवरऑल तो भाई 5 साल तैयारी करने के बाद नहीं कुछ समझ में आ रहा था। तो जो नया बच्चा है वो क्या करेगा। अब जैसे क्या है ना, मैं मेंटोरशिप भी देता हूँ कुछ लोगों को। मतलब नॉट लार्ज स्केल, बस ऐसे ही देता हूँ, मन करता है तो अब इसमें क्या है कि अब इनको मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या करें। मैं खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आदमी करे तो करेगा। इस पे सोचना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी अलग कि भाई कैसे डील करा जाए इस अनसर्टेनिटी से। और कितना फिजिबल है अब इस चीज़ को कंटिन्यू करना, मतलब 100% देना, फिर हार्ट ब्रेक कराना, फिर देना। और ये मतलब क्या मजाक चल रहा है, मतलब हम लोगों के किस्मत के साथ खेल रहे हैं कि 7.5 ही लगी हुई है शनि की, ये बताना चाह रहे हैं यूपीएससी वाले। समझ में नहीं यार। ठीक है।
ओवरऑल देखो मेरा यही था रिएक्शन कि इट वाज अ वेरी टफ पेपर, ठीक है। बट बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये 2023 वाले प्रीलिम से भी टफ था। आई विल नॉट एग्री दैट मच। हाँ, 2023 के लेवल पे था ये 2026 वाला पेपर। एब्रप्ट में, आर्बिट्रेरीनेस में, मतलब मजाक बनाने में बच्चों के एक साल के मेहनत का, दैट आई एग्री। अब इससे टफ था कि ये नहीं मुझे पता है, कट ऑफ प्रेडिक्शन और कुछ नहीं, एकदम फर्स्ट रॉ ओपिनियन था। इसमें कुछ केवियट्स थे जो डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा कि देखो, मेरे ऊपर ना प्रेशर नहीं था कि भाई मुझे पास करना है, मेरा एक अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, इसलिए मे बी मैं 91 अटेम्प्ट कर पाया, पहला। दूसरा, एग्ज़ाम में हॉल में सॉल्व करना और रियल लाइफ कंडीशन कितना भी सिमुलेट कर लो घर पे, वो नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने ना टाइम 10 मिनट कम रखा था। दूसरा क्या चक्कर है कि प्रेशर के अलावा, ठीक है, दो तीन चीज़ें तो मुझे पता चल गई थी ना, कितना भी मैंने ब्लॉक किया था सोर्सेज, कि भाई एथिक्स के इस बार क्वेश्चन है, और दूसरा कि पॉलिटी के क्वेश्चन नहीं है, और पेपर बहुत एब्रप्ट था। ये तीन चीज पता चलने से माइंडसेट बहुत मेरा प्रिपेयर्ड हो गया होगा एक तरीके से, ठीक है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि जब भी आंसर की आएगी तो इस OMR को मिलाऊंगा मैं अपने पूरे तरीके से, और जो भी नंबर बनेंगे ना, मान लो मेरे 90 बन रहे हैं, ठीक है, तो आई विल -10 to 15 मार्क्स। अब इससे क्या होगा ना, 10 to 15 मार्क्स से मुझे भी पता चलेगा सच्चाई, कि भाई सच में क्या मेरी प्रिपरेशन लेवल है, ठीक है, और क्या चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे, और क्या मुझे अब ऑनेस्टली यूपीएससी को पूरा 100% दे करके देना चाहिए, कि मुझे और भी कुछ मतलब एग्स को अपने अलग बास्केट्स में रख कर रखने चाहिए, ठीक है। इवन मैं ना मेंटोरशिप प्रोवाइड करता हूँ और सब। अब तो मुझे वो भी सोचना पड़ेगा ना कि भाई अब मेंटोरशिप में भी क्या बोलूँ उनको, जब किस्मत भरोसे पेपर आ रहा है तो मेंस में तो क्या ही बोलूँ मैं। तो बस इतना ही था, ये मेरा एकदम रॉ ओपिनियन है, ठीक है। अब आगे मैं थोड़ा एनालिसिस करूंगा, ये जीएस पेपर ही लगाया, अभी सी सैट भी लगाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ आगे क्या करना है, और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी देखना पड़ेगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू। एंड ऑल्सो मैंने ना एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है, ठीक है, उसके लिंक भी डाल दूंगा, बैक टू प्रीलिम्स करके, ठीक है, बैक टू प्रीलिम्स का बना दिया है। इसमें ना रेंट कर सकते हो आकर के, मैं एक कमेंट सेशन खोल दूंगा, भाई रेंट कर लो आराम से। मैं तो कर लिया वीडियो के थ्रू। थैंक यू।